बिहार का जाति जनगणना हो रहा है और केस कहाँ के लोग करते हैं? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। यानी मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी साजिश करती है। नमस्कार, मैं शोम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है, जो कि सियासत के नजरिए से देखें तो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि एक बार फिर से बिहार में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने वाला है और इस पर भी सियासत बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि जातीय जनगणना का मुद्दा जो है इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में है और आज इसी को लेकर पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है इस पर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी किया गया और नीतीश कुमार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। अब इस पूरे मसले को लेकर रणविजय साहू इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, एनडीए के तमाम नेता लगातार शुरुआती से ही जातीय जनगणना के विरोध कर रहे हैं। जब माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे, सरकार में थे, तब तो सर्वसम्मति से पास किए थे। लेकिन जब से महागठबंधन का संरचना बना, विरोधी एकता का आगाज हुआ, एकजुटता हुआ, तब से जातीय जनगणना के नाम पर ये लोग के पूरी तरह से सांस फूलने का काम हुआ। आप बताइए साहब, बिहार का जातीय जनगणना हो रहा है और केस कहाँ के लोग करते हैं? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। यानी मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी साजिश करती है और साजिश के तहत उन्होंने केस करवाने का काम किया और हाई कोर्ट में उन्होंने हारने का काम किया, सर्वोच्च न्यायालय में हारने का काम किया। तो लगातार ये जानते हैं कि अगर वंचित जाति, रिक्शा चलाने वाला, भीख मांगने वाला, ठेला चलाने वाला जाति का जब जनगणना प्रकाशित हो जाएगा, तो जो सत्ता में लोग हैं, जिनकी हकमारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उनकी जमीन खिसक जाएगी। इसलिए इस जाति जनगणना का लगातार विरोध कर रहे हैं। अमित शाह बिहार के दौरे पर फिर से आ रहे हैं, क्या लग रहा है, आप लोग घबराए हों? देखिए, अमित शाह आवे जाए, अब बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। आखिर किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे? मोदी जी के नाम पर आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, आपने कहा था पलायन रोकने का काम करेंगे, आपने कहा था विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आपने कहा था विशेष पैकेज का देंगे, आपने कहा था किसानों को जो अनाज है उसकी आमदनी दुगुना करेंगे, आपने कहा था 2022 में बिहार और देश के तमाम गरीब लोग के पक्के मकान बनेंगे, आपने कहा था कि हमारे सांसद 2-2 गांव को गोद लेने का काम करेंगे, आपने कहा था कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करें। आखिर भाजपा किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएगी? बिहार पूछता है, देश पूछता है, नौजवान पूछता है, किसान पूछता है, युवा पूछता है, छात्र पूछता है। इसलिए अमित शाह बार बार आवे, बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मजबूती से विपक्षी एकता, एनडीए एकजुट है, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में, और 40 के 40 सीट। अब बिहार जो सोचता है, अब बिहार जो करता है, देश उसी रास्ते पर जाता है। देखिए, ये एक समन्वय बना है और माननीय नेता हम लोग के तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसके सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से पूरे बिहार ने देश के युवाओं के आइकॉन हैं और वो चाहते हैं कि देश में संविधान बचे, लोकतंत्र बचे। बिहार में जो और देश में जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, भाजपा को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। भाजपा को अगर विश्वास है सीबीआई पे, भाजपा को विश्वास है ईडी पर, भाजपा को विश्वास है तो इनकम टैक्स पर। आखिर देश कैसे चले? गांधी का देश है और गांधी के 4 संतान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन इसको तोड़ना चाहते हैं उन्मादी लोग और बिहार और देश के लोगों ने पहचानने का काम किया है। इसलिए अमित शाह और भाजपा के जुमलेबाजी में इस बार बिहार और देश के लोग नहीं आएंगे। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर रणविजय साहू ने इसे साफ साफ बता दिया है कि ये सब जो है भाजपा का जो है स्ट्रैटेजी है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भी सवाल खड़ा किया है, यानी कि कई मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो भी तमाम तरीके की चीजें हो रही है वो सब एक रणनीति के तहत है और यहाँ पर किसी तरीके से छवि को खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम बेरीज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।